अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात महब्बत अदब और मदीना पाक दा तसव्वुर करके हदिया दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। साहिब सजादा साहिब सदर जनाब साहबजादा नईम रसूल साहिब साहिब सजादा आस्ताना आलिया लीला शरीफ जुमला शहजादगान आस्ताने आलिया पीर दिखारा शरीफ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा जनाब पीर मोहम्मद असलम रिजवी साहिब खलीफा मजाज आस्ताने आलिया बेरा शरीफ जुमला असातिज़ा तलबा दारुल हाजा बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों अजीज़ों अस्सलामु अलैकुम। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम एक दफ़ा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस मकबूल बंदे की बारगाह में हाजिर हैं और उनके उर्स पाक की महफ़िल में हमें शिरकत का मौका अता हुआ कि जिस हस्ती को रब ने ये शान अता फरमाई कि वो इस हदीस के मिस्दाक ठहरे कि एक दिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए एक पहाड़ी के पास। तो ये पहाड़ियाँ देखकर मुझे वो हदीस रास्ते में भी याद आ रही थी जो आपको बयान कर रहा हूँ। हुजूर के सहाबा भी सरकार के साथ मौजूद थे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से अचानक ये अल्फाज निकले, सबक़ल मुफ़र्रिदून। सहाबा किराम को मतलब समझ ना आया क्या कह कायनात की मुराद क्या है। मुराद मुस्तफ़ा तक रसाई हासिल करने के लिए अर्ज़ को ना हुए आका, इसका मतलब क्या है। ज़ाहिरी माना तो ये था, अरबी के दो लफ्ज़ें सबा का माना सबकत ले गए, अल मुफ़र्रिदून फरमाया मुफ़र्रिदून सबकत ले गए, मुफ़र्रिदून सबकत ले। अर्ज़ की आका मुफ़र्रिदून कौन है। सुभान अल्लाह। ये हदीस कैसे फेट आती है, सुनो तर्जमा। सरकार ने फरमाया मुफ़र्रिदून ज़ाकिरून हैं जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। सबक़ल मुफ़र्रिदून का मतलब हुआ अल्लाह का जिक्र करने वाले, उससे लौ लगाने वाले सबकत ही ले गए, सबकत ले गए, नंबर ले गए। तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि ये हदीस इस हस्ती पे कैसे फिट आ रही है। अहले दुनिया तलबे दुनिया में मशगूल थे, कोई जाहो मंजिलत की तगोदौ में था, कोई मालो सरवत इकट्ठा करने के लिए कोशां था। शब और रोज़ दुनिया एक किए हुए थी। तो ये अल्लाह का बंदा सारे जहान को पुष्ट करके तवज्जो इल्लाह करके इस पहाड़ी पे अल्लाह अल्लाह कर रहा था। दुनिया से रूठ कर
तबत्तल इलैहि तब्तीला, मेरे करीम महबूब की सुन्नत पे अमल करते हुए मुतवज्जे इल्लल्लाह हुआ। रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां आते जाते देखकर मैं सोच रहा था कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम का नज़ारा भी यहाँ नज़र आ रहा है। रब कहता है मुझे याद करके तो देखो, मैं तुम्हें याद करूँगा। बस रिजल्ट है, यही नतीजा है। यहाँ आकर यही सबक हमें मिला है। जिस किसी ने उससे लौ लगाई है ना, तारीख गवाह है, कोई एक भी महरूम नहीं गया, बशर्ते के सिद के दिल से अपने रब से लौ लगाई। अमीर था, गरीब था, जैसा भी था, एक झोपड़ी में बैठा हुआ भी जब उससे लौ लगा लेता है तो उसकी शान करीमी उसको मकाम रफ़ी पे पहुंचा देती है। लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत और नसीब है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया, हुजूर की बारगाह में हुजूर के गरीब सहाबा हाजिर हो गए, जो साहिब सरवत न थे, जिनके पास मालो मनाल नहीं था, गुलाम नहीं थे। हाजिर होके अर्ज की, आका ये हम नमाज पढ़ते हैं, हम गरीब लोग हैं, ये अमीर लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, ये अमीर सहाबा भी रोज़ा रख लेते हैं, हम हज करते हैं, ये भी हज कर लेते हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जिसमें ये हमसे नंबर ले गए हैं कि इनके पास मालो मनाल है, दौलत है, ये गुलाम आज़ाद करते हैं, ये सदकात करते हैं, अल्लाह की राह में माल लुटाते हैं और मकाम पा जाते हैं। हमारे पास माल और दौलत नहीं, हम पीछे रह जाते हैं। साबिकू फिल खैरात, कुरान का हुक्म है कि नेकियों में कंपटीशन करो, मुकाबला करो, नेकियों में बढ़ने की तरफ एक दूसरे से मुकाबला करो। आज तो हम, अल्लाह माफ करे, दुनिया जन और जर के पीछे दौड़ी है, देखा नहीं है। और मैं रात भी सोच रहा था, सरकार ने फरमाया था दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन। अरे दुनिया की तलब में इंसान कहाँ कहाँ पहुँचे। कुरानी इस्तिलाहात का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरानी अल्फाज से लोगों को धोखा देकर खुद कोई अमल उन पे नहीं किया जा रहा। बस क्या किया जाए। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, आओ मेरे करीम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ हमें मुतवज्जे किया है, हमें उसी तरफ ही मुतवज्जे होना होगा। इसी में ही हमारी कामयाबी, इसी में ही हमारी कामरानी है और इसी तरीके से ही हम दर्जात पा सकते हैं। अहदीस रसूल पे अमल पैरा होकर, कुरानी अहकामात पे अमल पैरा होकर ही हम बारगाह खुदाबंदी में शरफ़ कबूलियत पा सकते हैं। सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि तारीख में जितने लोग भी कामयाब हुए वो वही हुए जो इस मकाम पे इस अंदाज में पहुंचे। अब कुरानी हुक्म था साबिकू फिल खैरात, नेकियों में आगे मुकाबला करो, बढ़ो, जमा करो। हुजूर के सहाबा को इसका मफहूम समझ आ गया। बारगाह खुदा महबूब में हाजिर हुए, आका नमाजें हम पढ़ते हैं, अमीर भी पढ़ लेते हैं, रोज़े हम रखते हैं, अमीर भी रख लेते हैं, लेकिन इनके पास माल और दौलत है, ये राह खुदाबंदी में लुटाकर मकाम पा रहे हैं, हमसे सबकत लिए जा रहे हैं। तो दिल में कलक थी कि हम कहीं पीछे न रह जाएं। साबिकू फिल खैरात में ये हमसे आगे चले जाएंगे। हम भी गुलाम मुस्तफ़ा हैं, ये भी गुलाम मुस्तफ़ा हैं, लेकिन इनके पास माल है, ये तो सदके खैरात किए जा रहे हैं, बढ़ गए, हम रह गए। अब तड़प देखो ना, आज कोई मुरीद पीर के पास आता है, कोई शागिर्द उस्ताद के पास आता है, कोई इलाके के सरबराह के पास एक आम आदमी आता है,
मुझे रुका दो, मेरे बेटे की मुलाजमत लग जाए, मेरा कारोबार, दुआ करो तरक्की कर जाओ। एक हमारे इलाके के शाह साहब हैं, पीर साहब, वो मुझसे कहने लगे 2 साहबजादे लाए, मुफ्ती साहब इनको पढ़ा दो, ये कुरान हदीस के मुदर्रिस बन जाएं। हमें तो सारी जिंदगी मुरीदों ने चाटी के इर्द गिर्द घुमाया है। मैंने कहा वो कैसे? चटूरी जिसको कहते हैं, जिसमें ये दूध रिड़कते हैं लोग, कहा हमें तो इसके गिर्द घुमाया। मैंने कहा वो शाह साहब कैसे? कहा सारा दिन बैठते हैं, एक मुरीद आ रहा है जी तवीज़ दो, मेरी गाय दूध सही नहीं देती। दूसरा आ जाता है मेरा मक्खन सही नहीं आ रहा। तीसरा आ जाता है मेरा घी सही नहीं आ। चौथा आ जाता है कारोबार नहीं चल रहा। कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह और उसकी मार्फत हासिल करने का तो सवाल लेके आना ही नहीं चाहता। दुनिया के मकासद लेके दुनिया आ रही है। फरमाया मुझे ये बच्चे पढ़ा दो, ये कुरान हदीस का काम करें। और मेरे मुसलमान भाइयों, अर्ज करने का मकसद ये था, गुजारिश करने का मकसद ये था कि सहाबा किराम को ये तलब थी कि आका ये नंबर ले गए हमसे, हम पीछे रह जाएंगे। कोठी बनाने में नहीं, दौलत इकट्ठी करने में नहीं, ये दौलत खर्च करके दर्जात पा रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो मेरे करीम महबूब ने अपने गुलामों की तड़प और जज्बा देखा ना, तो एक नुस्खा अता फरमाया, हौसला अता फरमाया। और क़यामत तक आने वाले हर गरीब फकीर उम्मती को एक ऐसी चीज अता फरमा दी कि अगर आज भी हम उस पर अमल पैरा हो जाएं तो उसका मकाम और शान और मर्तबा क्या है वो इस हदीस में सुनिए। सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ा करो ना, 33 मरतबा कहा करो सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा कहा करो अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज भी हैं। फरमाया ये पढ़ोगे ना तो जो तुमसे आगे सबकत लेके नंबर ले गए उनको पालोगे, और जो तुम्हारे पीछे आने वाले हैं वो तुम्हारा मकाम पा नहीं सकेंगे। क्या शान मिलेगी? अगलों को तुम पालोगे, उनके पीछे लायक हो जाओगे, और पिछले तुम्हें नहीं पा सकेंगे। ये शान तुम्हें इससे अता होगी, वजीफे से मिल जाएगी। सहाबा जाके शुरू हो गए नमाज के साथ। गरीब सहाबा जब शुरू हुए तो अमीर सहाबा ने भी ये वजीफा शुरू कर दिया। तो कोई भी नहीं हुजूर की किसी एक अदा को छोड़ना नहीं चाहते थे। अमीर सहाबा ने ये वजीफा शुरू कर दिया। अब फिर खुराबा गरीब सहाबा हुजूर की बारगाह में दोबारा हाजिर हो गए। आका आपने हमें नुस्खा बताया था, वो हमने जाके शुरू किया, तो अमीरों ने भी शुरू कर दिया है, वो तो इसमें भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं, अब हम क्या करें? सरकार ने फरमाया ज़ाले का फज़लुल्लाह युती है मैं यशा, ये मेरे रब का फजल है, अब जिसको अता कर दे हैं, ये मेरे रब का फजल है, जिससे अता कर दे। आओ मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, हमारी आंखों के सामने है, पहाड़ों पे बैठ के अल्लाह अल्लाह करने वालों ने वो मकाम पाया। गाड़ियां में यहाँ आने जाने वाली देखता हूँ, कितनी कीमती गाड़ियां हैं, अमीर हैं कबीर हैं, घरों में रात को नींद नहीं आती, गुर्दे में दर्द है, फुला मर्ज है, जाइए पीर दिखा रहे कि कदमों में सलामी करके हाजिर हो जाइए, हमारी अल्लाह तकलीफ का मदावा कर देगा। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वाले हालात यहाँ पहुँच गए, कैफियत यहाँ पहुँच गई कि हमें वो राहें भूल गई जिन राहों पे चल के इन अल्लाह के प्यारे और मकबूल बंदों ने हमें मंजिल दिखाई थी। हमारी तो हालत ये हो गई। सैयद आलम ने इरशाद फरमाया था, ये हदीस सुना के गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मेरे करीम हबीब ने इरशाद फरमाया था, इज़्ज़त तक तुखिज़ल फ़यो देवलन वल अमानत मगनमा व ज़कात मगरमा व तोलिम लिगैर दीन वाता रजुल इमरातहु वक्का उम्महु वदना सदीकहु अक्सा अबाहो वज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जब ऐसा वक्त आ जाए कि लोग माले फे को माले गनीमत करके खाना शुरू कर दें, कौमी खजाने को लूटना शुरू कर दें, सारी कौम का पैसा था, लोग उसको माले गनीमत समझ लें, खाना शुरू कर दें। और फरमाया
हालत ये हो जाए, इज्जत तो खिजल्फे देवलन वल अमानत मगनमा। फरमाया अल्लाह की राह में जो बंदे किसी को अमानत दे के जाते हैं या अपनी जाती अमानत देकर जाते हैं, किसी मस्जिद और मदरसे को दे के जाते हैं, कोई इंसान किसी के पास अमानत रखता है और पूरी कौम का पैसा जो हुकूमती खजानों में होता है, ये सब अमानतें हैं। फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए कि लोग अमानत को माले गनीमत अपना हिस्सा समझ के खाना शुरू कर खा जाए, वह ज़कात और मगनमा। फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए कि ज़कात को लोग चट्टी समझें, बजाय इसके कि रब की रजा मकसूद हो, चट्टी समझें कि ये मौलवियों ने हमारे ऊपर कोई टैक्स लगा दिया है, ज़कात को चट्टी समझना शुरू कर दें। और फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए कि दीन की तालीम को छोड़ दिया जाए, दुनिया की तालीम के पीछे इंसान दौड़ना शुरू कर दे। फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए कि इंसान अपनी बीवी की इताअत शारी शुरू कर दे, बीवी की बात मानना शुरू कर दे और माँ की बात को पसे पुष्ट डाल दे। माँ की तरफ पीठ है, उसकी कोई नहीं मानता सुनता, बीवी की इताअत शारी और गुलामी करना शुरू कर दें। फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए कि बाप को दूर कर दिया जाए और यार और दोस्त को करीब कर लिया जाए। फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए कि मस्जिदों में लोग अपनी आवाजें बुलंद करना शुरू कर दें, चे जाए कि खाने खुदा में आकर सर झुक जाते, खौफ तारी होता कि अल्लाह की बारगाह में आ गए हैं, बेनियाज की बारगाह की हाजिरी है। वहां दुनियावी गपशप, दुनियावी तस्करे, दुनियावी झगड़े, घरों के झगड़े भी मस्जिदों में लाए, दुनियावी बातें, जुबान दराजी शुरू हो गई। फरमाया जब ऐसा जमाना आ जाए, अगले जुमले सुनो ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फरमाया वसौदल कबीला तफासिकुहुम वकान ज़ईमुल कौम अरज़लहुम वउकरिमर रजुलु मखाफत शर्रिही। मेरे करीम ने फरमाया जब वो जमाना आ जाए कि इस कबीले के सरदार वो लोग बन जाएं जो अल्लाह के नाफरमान है, जो अल्लाह के नाफरमान है, वो कबीलों के सरदार बन जाएं और कौम का घटिया आदमी कौम का सरबराह बन जाए, रजील आदमी उनका वो उनका नुमाइंदा बन जाए। और फरमाया उकरम अर्रजुल मखाफत शरई, इंसान की इज्जत इसलिए की जाए कि कोई मेरे साथ शरारत न कर दे, सलूट इसलिए बड़े बड़ों को किए जा रहे हों कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। चाहिए तो ये था कि इन्नल इज्जत लिल्लाहि वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए थी, इज्जत उसके रसूल के लिए थी, इज्जत मोमिनों के लिए। तकवा की बुनियाद पे सलूट न लगे, इसलिए सलूट लोग करना शुरू कर दें कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए, कोई FIR न दर्ज करा दे, कोई पर्चा न करा दे, ओए दुनिया की खातिर इज्जत शुरू कर दें, बजाय इससे कि अल्लाह का बंदा आ रहा है, रातों को शब्बेदारी करने वाला आ रहा है, अल्लाह अल्लाह करने वाला आ रहा है, इसलिए नहीं दुनिया की खातिर ताजीम और तकरीम शुरू हो जाए। अगला जुमला सुनो, फरमाया वा ज़हरतिल कायनात वल माज़िफ। फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए ना, जब ये रिंडियां बदमाश रोडों पे आ जाएं, अय्या हो जाएं लोगों के सामने, और ढोल तमाशे ये भी अय्या हो जाएं, आम हो जाए मखलूक में। आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। आज कतबे लिए मुसलमान औरतें रोडों पे नारा लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। खुदारा मेरे महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सामने एक नक्शा पेश फरमा रहे थे। फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए, हालांकि चाहिए तो ये था, सरकार फरमाते हैं मसल राफिलत फी ज़ीनत फी गैर अहलिहा का मसल ज़ुल्मतिन ला नूर लहा। फरमाया जो लोगों में नाजो नखरे करती, अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखाती औरतें गैर मर्दों के सामने बेपर्दा होके आएंगी, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है कि रोजे क़यामत वो एक तारीकी होंगी जिसके अंदर कोई रोशनी नहीं होगी। और
मेरे नबी से निस्बत है गुलामी रखने वालों। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे दौर में वो लोग नहीं आए, वो आएंगे जिनके हाथों में कोड़े होंगे। काज़नाबिल बकर, फरमाया जिस तरह गायों के दुम होते हैं ऐसे कोड़े लेकर लोगों को मार रहे होंगे। देखा नहीं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। फरमाया ऐसी औरतें आएंगी काशियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलात रऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला। फरमाया ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़े पहने हुए तो होंगी लेकिन नंगी होंगी, कपड़े न पहनने जैसे होंगे, लोगों को अपनी तरफ मायल करेंगी, लोगों को अपनी तरफ मायल करेंगी और खुद लोगों की तरफ मायल होंगी। फरमाया उनके सरों पे यूं जूड़े होंगे जैसे बुख्ती ऊंटों के कुहान होते हैं। आगे इरशाद फरमाया ला यदखुलनल जन्नता, मुसलमान औरतों तक हुजूर का ये पैगाम पहुंचा दो, ये क्लिप पहुंचा दो घरों में, मुसलमान औरतों तक पहुंचा दो। ला यदखुलनल जन्नता, वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदना रियाहा वन्ना रियाहा मिन मशीरत कज़ा व कज़ा। हुजूर फरमाते हैं दूर दूर तक जन्नत की खुशबू आ रही होगी लेकिन ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनाई देगी, इतनी दूर होगी। खुदारा मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, ये मुआशरे का बिगाड़ जो हर तरफ नजर आ रहा है, अब तो यहां तक शैतान की गिरफ्त पहुंची कि मज़ारात पे हाजिर होने वाली औरतें भी अल्लाह के महबूब के फरामीन की पाबंदी नहीं करती, हिजाब का लिहाज नहीं रखती। खुदारा मेरी माओ बहनों को ये पैगाम पहुंचा दो, मज़ारों पे आने से पहले एहतमाम कर लो। सैयदा कायनात हुजूर के रोज़े अक़दस में हाजिर होती हैं, को खास एहतमाम पर्दे का नहीं कि मेरे घर वाले हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की मज़ार शरीफ बन गई, कब्र शरीफ बन गई, कोई ख़ास एहतमाम नहीं। जब हज़रत फ़ारूक आज़म मदफून हुए ना रोज़े अक़दस में, तो माई साहिबा फरमाती हैं क्या इरशाद फरमाया वल्लाहि मा दखलतुहु इल्ला वाना मशदूदतुन अलैया सियाबी। खुदा की कसम जब से उमर इस कब्र रोज़े अक़दस में आया है, अब मैं जब आती हूँ तो पर्दे का एहतमाम करके हाजिर हो। हया मिन उमर, मुझे उमर से हया आती है। दो बातें बता गई, उम्मुल मोमिनीन बता गई कि कब्रों में रहने वालों को मुर्दा न समझो। अगर उमर फारूक से हया कर रही हूँ तो मेरे करीम महबूब की शान क्या होगी। और साथ ये भी बता दिया कि औरतें अगर आए तो किस अंदाज में आए, साहिबे कब्र से हया की जा रही है। आओ मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वालों, अपने घरों में जाके ये पैगाम मुस्तफ़ा पहुंचाओ, अहले खाना तक पहुंचाओ, औरतें औरतों तक पहुंचाएं। एक तरफ मगरबी जलगार और मीडिया ने हमारी नस्लों को तबाह करने की ठान रखी है। आओ मेरे नबी के गुलामों, हम भी हुजूर की उम्मत तक पैगाम मुस्तफ़ा पहुंचा के रहेंगे, पहुंचाते रहना हमारा काम है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वलान आखिर हाज़िल उम्मत अव्वलहा, वो दौर आएगा इस उम्मत में पीछे आने वाले पहलों पे लान तान शुरू कर देंगे, कोई सहाबा पे, कोई अहले बैत पे, कोई औलिया पे आवाजें कस रहा है। खुदारा अपनी नस्लों को बचाने की जरूरत है। तो जब ये हालात रूह पजीर हो जाएं, जब ये हालात जाहिर हो जाए ना, तो मेरे करीम हबीब 1450 साल पहले फरमा रहे थे जब ये निशानियां ज़हूर पजीर हो जाएं तो फिर क्या होगा। और तकेबू इंदा ज़ाले का रियन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व मस्खन व कज़फन व आयातिन तताबा का निज़ाम इनको त्यासिल को हु फतताबा। हुज़ूर फरमाते हैं जब ये अलामतें ज़हूर पजीर हो जाएं तो फिर इंतजार करना, इंतजार करना। किस बात का? फरमाया सुर्ख आंधियां चलेंगी, जलजले आएंगे, बम्बारियां होंगी, पत्थर बरसेंगे, लोग जमीन में धंसेंगे। और फरमाया इस तरह आफात ज़हूर पजीर होंगी, इस तरह मुसीबतें निशानियां आएंगी जिस तरह के अगर हार का धागा टूट जाए ना, एक एक करके मन का गिरना शुरू कर देता है, तस्बीह के दाने गिरते हैं, इसी तरह तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी।
कोई कहेगा डेंगी आ रहा है, कोई कहेगा कोरोना आ रहा है, कोई कहेगा सैलाब आ रहा है, कोई कहेगा कोई मुसीबत आ गई है। मेरे नबी से निस्बत गुलामी रखने वाले जरूरत इस बात की है। कुरान कहता है तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मोमिनून, मोमिनो झुक जाओ रब के सामने। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके जिक्र, खुदा के जिक्र के लिए झुक जाओ। बस जब ये कैफियत पैदा होगी तब इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी, वरना न तब्दीलियां आएंगी, न इनकलाब आएंगे, न तरक्कियां आएंगी, सारा झूठ होगा। सच है तो इन अहलुल्लाह की सीरत में है, सच है तो इन असहाबे मज़ार के नक्शे में है। अल्लाह से दुआ है मौला इन्हीं के नक्शे पे चलने की तौफीक अता फरमा, इनसे मोहब्बत भी नसीब कर, इनकी राहों पे चलने की तौफीक अता फरमा, और हमारी हाल पे करम कर, हमारी बिगड़ी हुई किस्मत को संवार दे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जिस तरह मैं अब सोच रहा था कि कितनी खुशकिस्मत है आज की महफिल कि शुरू होते ही मदीना पाक में हमारा जिक्र हो रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं शुक्र अदा करता हूँ पीर तारिक शाह साहब का कि वहाँ बैठ के आज हमें याद किया, बस हमारे लिए काफ़ी है। हम तो दौड़े थे ना कि आज अहलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। सच्ची बात है, मैं तो इसलिए पीरियड पढ़ाते हुए अचानक पैगाम पहुँचा, मैं दौड़ पड़ा, लेकिन यहाँ आके ये खुशी हुई कि जो इनके दर पे आता है आगे पहुँचा देते हैं, वो आगे पहुँचा देते हैं। तो कैफ महसूस हुआ कि अच्छा उधर भी हमारा जिक्र हो रहा है, आज उधर भी हमारे लिए दुआएं की जा रही है। मौला हमारे हाल पे करम कर। और कैसी ख़ास दुआ की है, वो मेरी तो एक दिल की आरज़ू थी, मेरे ख्याल में आज मंजूर ही हो गई है। इरादा रखता था कि इसी रमज़ान शरीफ में हाज़िरी होवे, तो वो पहले ही दुआएं कर रहे हैं कि जो आज इधर आए हैं मौला उन्हें उधर हाज़िरी नसीब कर दे, इंशाअल्लाह हो जाएगी, हो जाएगी। और दूसरी बात जो उन्होंने की है बड़ी प्यारी थी कि वाकई हमारी महफिल की जीनत, कई दफ़ा मैं भी हाज़िर हुआ, पीर मतलूब रसूल साहब यहाँ आस्ताना अलिया लिल्लाह शरीफ हाज़िर होते थे, तो यकीनन इस इलाके में वो भी असलाफ की रिवायात के अमीन थे, ज़िक्र अज़कार करने वाले शख्स थे, दुनियादार नहीं थे। तो अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए और उनके अहल वयाल और उनके जितने साहबजादगान हैं सबको, इस आस्ताने पाक के जुमला शहजादागान को, जुमला गुलामों को इन्हीं बुजुर्गों के नक्शे के चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।